हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम भी। मैं हूं अरुणिमा और इस वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में, क्योंकि आज ही यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है कि नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी विल बी सेटअप एनआरए, और यही एजेंसी अब कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी, जो कि एक्चुअली रिप्लेस कर देगी जो आईबीपीएस एग्जाम्स लेता है आरआरबी और एसएससी। इन तीनों को कंबाइन करके इन तीन एजेंसीज जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं, इसको कॉमन करके कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जो कि कंडक्ट किया जाएगा नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के द्वारा। और ये एक्चुअली एक सोसाइटी होगी, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी एक सोसाइटी होगी जिसमें आईबीपीएस, आरआरबी और एसएससी तीनों के रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे, क्योंकि तभी वो एक कॉमन फैसले पर पहुंचेंगे कि अब किस तरह का कॉमन एग्जाम लिया जाए। क्योंकि अभी आप देखते हैं कि सिलेबस मोर और लेस तो सेम रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पैटर्न सबका अलग रहता है, किसी में किसी सेक्शन से ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। अब वो यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी। लेकिन इसके डिटेल्स देखने के पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें आपके लिए। सबसे पहले तो कि ये 2021 से एप्लीकेबल होगा। 2020 में, अभी इस साल के एग्जाम में कोई फर्क नहीं होने जा रहा। अभी 2020 में आप में से जो लोग एग्जाम लिखने जा रहे हैं, अभी इसके लिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करें। एक बार देख लें कि क्या बात है, क्या इसमें चीजें हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो कि अब इसको लेकर के आप अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर दे। आप फोकस करें अपनी तैयारी पे, इसको एक न्यूज की तरह देखें। और डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, आप सभी के लिए बहुत अच्छा है। आगे जब हम इसको डिटेल्स देखेंगे तो हर तरह से आपकी टाइम की बचत होगी, आपके पैसे की बचत होगी, आपकी एनर्जी की बचत होगी। बहुत सारे फायदे हैं इसके। अभी फिलहाल ये तीन एग्जाम्स को कॉमन किया जा रहा है। लेट अस सी, अगर आपको याद होगा पिछले बजट में प्रपोज किया गया था कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट को, तो इसके डिटेल्स क्या है ये हम इसको देखते हैं। और ये 2021 से लागू होगा, ना कि इस साल 2020 में। ओके, देखते हैं कि सीईटी जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा उसके फायदे क्या हैं, उससे क्या बेनिफिट्स होंगे, खास करके आप एस्पिरेंट्स को। तो अभी जब ये कॉमन होगा एग्जाम, तो क्या होगा, अभी क्या होता है, ज्यादातर जो एस्पिरेंट्स हैं वो जो बैंकिंग का एग्जाम भी लिखते हैं, आरआरबी का एग्जाम भी लिखते हैं और एसएससी का एग्जाम भी लिखते हैं। आईबीपीएस जो कंडक्ट कराता है बैंकिंग का एग्जाम, आरआरबी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड जो रेलवे के एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, और एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। तो उसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो तीनों का एग्जाम लिखते हैं। तो क्या होता है, पूरे साल एग्जाम ही लिखते रहते हो, अभी ये एग्जाम आ रहा है, फिर अभी ये आ रहा है, फिर अभी ये आ रहा है। और जब आपका एग्जाम पास होता है तो कहीं ना कहीं आप उस प्रेशर में रहते हो और अपना अप्रोच बदलते हो, ये आप बेहतर जानते हो मुझसे। अभी वहां पे फायदा हो जाएगा कि अब आपको बार बार एग्जाम नहीं लिखना पड़ेगा। ये सीईटी जो है 2 बार कंडक्ट किया जाएगा साल में। क्या है कि आपका जो स्कोर होगा वो वैलिड होगा 3 साल के लिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। सो मान लो कि अभी क्या होता है, अगर इस बार आपने आईबीपीएस पीओ इस बार नहीं निकला, या मान लो प्री में आपका बहुत अच्छा आया लेकिन मेंस में नहीं निकला, तो वो प्री अब आपका नेक्स्ट ईयर वैलिड नहीं है। राइट। नेक्स्ट ईयर फिर से आपको प्री क्लियर करना है और फिर मेंस लिखना है। यहाँ पे ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट है, ये मेनली प्री को कंबाइन कर रहा है। जो प्रीलिम्स हो रहे हैं ये सब बैंकिंग के और रेलवे के और एसएससी के, ये प्रीलिम्स का ये कॉमन एक ही एग्जाम हो जाएगा। लेकिन जो मेंस है, फेज 2 है, वो सबका अलग अलग ही होगा और वो रेस्पेक्टिव एजेंसीज ही कंडक्ट कराएगी। मतलब अगर आप एक बैंकिंग एस्पिरेंट हैं तो आपने ये सीईटी दे दिया, और अब आपका स्कोर अगर इतना है जितना कि आईबीपीएस आपको बोलता है आईबीपीएस पीओ के लिए, तो अब आप सिर्फ मेंस लिखेंगे और अब 3 साल तक आप मेंस लिख सकते हैं उसी प्रीलिम्स के आधार पर। आई होप कि ये क्लैरिटी आपको आई होगी। और मान लो साल में 2 बार होगा, तो मान लो कि अभी आपने एक बार सपोज कि फरवरी में हुआ, ये मालूम नहीं है किस समय होगा, लेकिन मान लो कि फरवरी में हुआ और रिजल्ट भी काफी जल्दी आ जाएगा। तो आपको लगा कि नहीं, इतना अच्छा स्कोर मेरा नहीं आया है, तो आप 6 महीने बाद जब एग्जाम होगा जुलाई अगस्त में, तो आप फिर से दे सकते हैं और अपना स्कोर को इम्प्रूव कर सकते हैं। और अब आपका जिस भी टेस्ट में, ये सीईटी में अच्छा स्कोर आया है, उसको आप रख लें। अब अगले 3 साल तक वो स्कोर वैलिड रहेगा और उन 3 सालों तक आप सिर्फ मेंस एग्जाम लिख सकते हैं।
ठीक है, प्री से फिर आपको कोई प्री की टेंशन नहीं होगी। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये हो गई कि अब आपको साल में 2 ही बार प्री देना पड़ेगा, और प्री में अगर आपका अच्छा स्कोर है तो आप मेंस लिखोगे जिस भी एग्जाम में आप लिखना चाहते हो। बार बार आपको फीस नहीं भरनी पड़ेगी, प्लस जो रूरल एरियाज में रहते हैं उनको ट्रैवल करना पड़ता है क्योंकि वहां पे सेंटर्स नहीं होते। अब है कि कम से कम एक सेंटर तो हर डिस्ट्रिक्ट में होगा। इवन जो 117 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो अभी बने नहीं हैं लेकिन बनने वाले हैं, उन डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसकी व्यवस्था की जाएगी। सो मिनिमम एक हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर होगा, उससे ज्यादा भी हो सकता है। सो ज्यादा से ज्यादा आपको कितना ट्रेवल करना पड़ेगा? आपके जिले में ही, आपके जिले में ही कहीं ना कहीं एग्जाम जरूर होगा। लेकिन अगर डिस्ट्रिक्ट बड़ा है, ज्यादा वहां पे कैंडिडेट्स हैं, तो ज्यादा भी वहां पे सेंटर्स होंगे। ओके, जो एजेंसीज हैं उनके लिए भी काफी अच्छा हो जाएगा क्योंकि उनको भी पूरे साल एग्जाम्स कंडक्ट कराने पड़ते हैं। सो वो उनके लिए भी एक पेन होता है। अब 3 लेवल पे ये एग्जाम लिया जाएगा, मतलब 3 सीईटी होंगे और 2-2 होंगे हर लेवल के, मतलब 6 सीईटी होंगे, जिसमें कि ग्रेजुएट लेवल के जो एग्जाम्स हैं उनके लिए अलग होगा। हायर सेकेंडरी मतलब जो लोग 12th पास हैं उनके लिए अलग अलग होगा। जैसे कि देखो, आप सीएचएसएल है और एसएससी में ग्रेजुएट लेवल है, सो सीजीएल है। सो सीजीएल के लिए ये ग्रेजुएट लेवल सीईटी एप्लीकेबल होगा प्रीलिम्स के लिए, और सीएचएसएल के लिए ये 12th लेवल होगा। उसी तरह 10th पास के लिए जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसके लिए ये 10th पास होगा। तो ये सीईटी 3 लेवल पे कराए जाने का अभी इन्होंने सोचा है। CET shall replace the Tier 1 exam held by SSC, Railway Recruitment Boards and Institute of Banking Personal Selection. So ये हमने काफी डिटेल में डिस्कस कर ही लिया है। CET to shortlist candidates for Group B and C post in central government. सो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब होगा तो आपका स्टैंडर्ड करिकुलम एंड डिग्री ऑफ डिफिकल्टी सेम हो जाएगी, क्योंकि कॉमन होगा टेस्ट। तो ऐसा नहीं है, अभी आप देखते होंगे कि आरआरबी में थोड़ा अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एसएससी में किसी सेक्शन से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं, आईबीपीएस का थोड़ा दूसरा पैटर्न हो जाता है। सो ऐसा नहीं होगा, तो स्टूडेंट्स के लिए ये भी अच्छा होगा। ये प्री की बात हो रही है। बेस्ड ऑन सीईटी स्कोर फाइनल सिलेक्शन बी मेड थ्रू सेपरेट स्पेशलाइज्ड टीयर 2 टीयर 3 एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय रेस्पेक्टिव रिक्रूटमेंट एजेंसी। ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि ये जो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा ये सिर्फ टीयर 1 के लिए होगा। उसके स्कोर के बेसिस पे फेज 2 फेज 3 आपका जैसे अभी होता है उसी तरह से रेस्पेक्टिव एजेंसीज लेंगे। CET score of a candidate will be valid for 3 years. Best available score during 3 years will be the current score. So 3 साल तक वैलिड रहेगा, हम इसको देख चुके हैं। नो रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है अपर एज लिमिट जब तक आपकी क्रॉस नहीं होती है। तो मान लो अपर एज लिमिट 30 ईयर्स है, तो जब तक आपका 30 ईयर्स नहीं होता है आप जितने चाहें उतने अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। तो रिलैक्सेशन इन अपर एज लिमिट कैटेगरी, डिफरेंट कैटेगरीज को जो रिलैक्सेशन मिलता है वो तो मिलेगा ही। सो सिलेक्शन प्रोसेस का जो है टाइम वो रिड्यूस हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। ये हमने डिस्कस कर ही लिया कि बहुत सारे एग्जाम हमें नहीं लिखने पड़ेंगे बार बार, और 1000 सेंटर्स पे लगभग एग्जाम्स होगा। ये हमने डिस्कस कर लिया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम एक एग्जामिनेशन सेंटर तो जरूर होगा। सो रूरल अंडर प्रिविलेज्ड कैंडिडेट्स और विमेन, जो लड़कियां होती हैं उनको बहुत मुश्किल होता है, और बहुत सी लड़कियां ऐसे जगह पे नहीं, उन एग्जाम्स को नहीं लिख पाती जिनका सेंटर बहुत दूर है। सो उन लड़कियों के लिए, पुअर पीपल के लिए, रूरल एरियाज के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जब से होगा। सो इनिशियली 2 बार होगा, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। इसमें लगभग 20 एजेंसीज हैं जो एग्जाम्स कंडक्ट कराती हैं। तो अभी फिलहाल इन्होंने शुरुआत इन 3 एजेंसीज से कराई है, लेकिन धीरे धीरे इसको फिर बाकी एजेंसीज पे भी एप्लीकेबल हो जाएंगी ये चीजें। साथ ही साथ प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा किया जाएगा कि इस सीईटी के स्कोर के बेसिस पे प्राइवेट सेक्टर में भी कई कंपनीज ऐसी होंगी जो इन स्कोर के बेसिस पे आपको जॉब मुहैया करा सकती हैं। सो आपके लिए अच्छी न्यूज है, लेकिन आप अपनी तैयारी में कोई चेंज ना करें। अगर 2020 में, चूंकि ये नहीं एप्लीकेबल है, 2020 में जिस तरह से एग्जाम हो रहा था वैसे ही होगा, लेकिन नेक्स्ट ईयर से ये चेंजेस होंगे, और ये चेंजेस पॉजिटिव हैं, आपके लिए बेनिफिशियल हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।